हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और दिवाली वैकेशन का टाइम ओवर हो गया है। अब पढ़ने का मूड वापस से आपका रिफ्रेश हो जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम हर दिन कर रहे होते हैं बहुत सारे एमसीक्यूज। तो आज टर्न है आपका केमिस्ट्री फुल सिलेबस, टर्म फर्स्ट पार्ट फोर्थ। ऑलरेडी हम 3 पार्ट केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हैरिका दीदी took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker, okay, and approximately 4 ml of potassium hydride solution। ये क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा, पक्का कह रहा हूं मैं। तो बताना है क्या ऑब्जर्व होगा। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, पीवी NO3 का होल ट्वाइस प्लस KI सॉरी PbI2 और प्लस KNO3। बच्चों याद रखना, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, दिस इज सॉलिड, प्रेसिपिटेट बनेगा एक्वस, बैलेंस खुद कर लेना। और एक किस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों, येलो PPT। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन टर्न रेड, नो। येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म, बिल्कुल सही है। नो वाइट प्रेसिपिटेट, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज हॉट क्वेश्चन और जरूर बोर्ड में आएगा पक्का। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड DBQ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? तो बच्चों यहां पे हम जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा रहे हैं। क्लियर। और बबल्स पैदा हो रहे हैं गैस ए के, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। अब ये बताना है गैस ए के बबल्स को हमने सोप सॉल्यूशन में फिल कराया। क्लियर। तो बच्चों आपको अब हम इसके पास क्या लेके आए बच्चों, एक कैंडल। तो बर्निंग ऑफ गैस ए विद पॉप साउंड, और पॉप साउंड से जो गैस जलती है बच्चों सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। दैट इज कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस, द इजी क्वेश्चन। क्लियर, सबको आ गया पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेटल है, और मेटल बच्चों डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या क्या बना रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, कॉमन सेंस है। तो बताना है कौन कौन से ऐसे मेटल हो सकते हैं। कॉपर हो सकता है, नहीं हो सकता, कॉपर मेटल रिएक्ट नहीं करता एसिड से, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम ये गलत है, हो सकता है बट इसने गैस मना कर दिया है, और जिंक यस। तो द करेक्ट चॉइस इज सेकंड एंड फोर्थ, द करेक्ट आंसर इज डी। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, सबको आ रहा है? अब बिल्कुल भी मस्ती मत करिए, वापस से अपने शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बिल्कुल भी बहुत ही कम बचा हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंसिंग आए तो आप पहले करके देखिए, Fe+H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आप सभी को पता है ना, ऐड करते हैं ना माइनस करते हैं ना डिवाइड करते हैं, केवल मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का। यहाँ पे आयरन कितने देख रहे हैं? 3, यहाँ पे आयरन 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर। अब H कितने देख रहे हैं? 2, यहाँ पे 2, अभी तो बराबर देख रहा है। ऑक्सीजन कितने? 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 तो 4 का मल्टीप्लाई। फिर रीचेक करो, 4 2 जा 8 तो 4। अब चेक कर लीजिए तो बच्चों 3Fe, ये तीनों Fe तो तीनों सही, तो पहला तो काट दो। अब H2O4 तो ये भी कट गया। अब ये देखते हैं Fe3O4 4H2, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? याद रखिए यहाँ पे
वाटर जो होता है स्टीम की फॉर्म में होता है, और इसका नाम सभी को पता होगा आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। सबको आ रहा है? पक्का? अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंसिंग इस तरह से पूछेगा। पक्का आ गया ना? पक्का आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ग्राफ गिवन बिलो depicts a neutralization reaction, acid plus alkali, salt plus water. The pH of solution changes as we add excess of acid to an alkali. Clear? चलिए, अब हमसे कह रहा है, हमने एक एल्कली में, एल्कली सब जानते हैं बेस, और बेस वो होते हैं जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। जब हम एसिड डालेंगे तो पक्का पीएच कम होता जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। पक्का फैक्ट है, बोलो। तो बच्चों विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। अब देखिए एसिड भी बने, एसिड भी आता जाएगा और सॉल्ट बनता जाएगा, तो कौन सी जगह जहाँ पीएच 7 से कम हो? यहाँ पे ए पर पीएच 14 है, बी पे 7 और 14 के बीच में है, यहाँ पे 7 अप्रॉक्स, ये भी नहीं होगा, तो द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आया? डी पर जो वैल्यू होगी पीएच की वो 7 से कम होगी। ये सबको आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन तो जरूर आने हैं। CuSO4 प्लस Fe गिव्स Cu प्लस FeSO4। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस Fe Cu प्लस Fe2 पॉजिटिव। अब देखिए Cu2 पॉजिटिव से Cu बनना है, मतलब पॉजिटिव से 2 कब बनता है? 0 बनना है, तो पक्का इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। क्लियर? तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe से Fe2 पॉजिटिव बनना है, पक्का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 0 से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, लॉस किए होंगे, पक्का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और एक क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सबको आ गया बच्चों? तो अब आ जाइए Cu2 पॉजिटिव। अब Cu नहीं लिखेंगे हम, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव लिख सकते हैं या CuSO4 लिख सकते हैं। तो CuSO4 हुआ ऑक्सीडाइज्ड, पूछा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है बच्चों? Fe ऑक्सीडाइज हुआ है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट, तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट है Fe। ओके, और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? Fe। अरे इसमें क्या था? तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड Fe और रिड्यूसिंग एजेंट Fe। द करेक्ट चॉइस इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया? देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Fe से Fe2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? समझ में आया सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। बच्चों Cu और O2 गिव्स CuO। क्लियर? बैलेंस करना आता होगा आपको। 2 2 कौन सी रिएक्शन देख रही है? अब इससे जी क्या पूछेगा पेपर में? इससे जी कुछ भी नहीं पूछेगा ना, सबको देख रहा है। हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक, कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबको आ गया? इजी रिएक्शन। आपको पता हो कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है? ब्लैक ऑक्साइड होता है। और कॉपर कैसे कलर का होता है? सबको पता होगा, रेडिश ब्राउन या ब्राउन या शाइनी ब्राउन, कुछ भी कह सकता है। सबको आया बच्चों? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड्स एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सॉल्ट को तोड़ना सीखना चाहिए। सॉल्ट को तोड़ेंगे, तोड़ा रे तोड़ा, सॉल्ट को तोड़ा, आगे वाले हिस्से में OH को जोड़ा, जोड़ा, पीछे वाले हिस्से में H को जोड़ा। अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, क्या मैंने रटा? तो एसिड था H2CO3 और बेस था CaOH का होल ट्वाइस। द करेक्ट इज बी। अगर हमसे पूछता कि एसिड और बेस के नाम, तो आप बता देंगे दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दिस इज कार्बोनिक एसिड। सबको आया? अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर में आएगा। किस किस का सही है जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताएंगी नियति, सामा, नैन्सी, नैन्सी, जल्दी, नताशा, N4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेट एसिड। सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन है, जब भी आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो कभी भी याद रखिए एसिड में पानी मत मिलाइए। नो, दिस इज रॉन्ग मेथड। आप क्या करिए, वाटर ले लीजिए, वाटर लेने पर उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालिए बच्चों, जिससे कि हीट जो निकलेगी वो ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगी, आपके बीकर को क्रैक भी कर सकती है, एसिड आपकी बॉडी पर आ सकता है। तो क्या आंसर होगा? बाय एडिंग वाटर टू एसिड? नो, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। एसिड टू वाटर। क्लियर? तो चलिए भैया, आपका ये सही है, द करेक्ट आंसर इज ए। सबका सही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको आता होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। वाई इज इट इंपोर्टेंट टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल सब जानते हैं, दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस को बैलेंस क्यों किया जाता है? अच्छा, आप में से कौन कौन चाहता है उसकी लाइफ बैलेंस रहे, लाइफ में सब कुछ हो जो वो चाहता है? सब चाहते होंगे। तो बैलेंस करने के लिए लाइफ को आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा भाई, तभी आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। नहीं तो क्या होगा? शादी तो हो जाएगी, बीवी भी आ जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, बट अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पैसा किससे आएगा बच्चों? पढ़ाई से आएगा। खूब सारा पढ़िए, खूब सारी लाइफ में प्रोग्रेस करिए। तो भैया बैलेंस क्यों किया जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सब को पता होगा। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी इज द, दिस इज इजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आया बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी हॉट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा इस हॉट को। लाइमस्टोन CaCO3 को हीट किया, CaO बन गया और CO2 बन गया। CaO जो बना है उसमें वाटर ऐड कर दिया तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया और हीट बन गई। क्लियर? अब मुझे बताइए, हीट ऐसे कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको? यहाँ पे आपने हीट दी, हीट दी मतलब एंडोथर्मिक, और यहाँ पे हीट रिलीज हुई है ना, तो ये एक्सोथर्मिक। तो दिस इज एंडो और दिस इज एक्सो। सबको आ गया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2। क्लियर? स्टेप फर्स्ट पे एंडोथर्मिक, स्टेप फर्स्ट एंडोथर्मिक। क्लियर? ये सही है और ये सही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपका करेक्ट चॉइस सी। अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, ये पीएच वैल्यू और रेन पीएच का चार्ट दिया हुआ है, ईयर है, दिस इज ईयर और दिस इज पीएच वैल्यू। क्लियर? अब कहां पर आपका ये ग्राफ जो जा रहा है ऐसे जा रहा है, आप ग्राफ देखिए, देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो सबसे कम पीएच आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर?
कौन सी ईयर में? आप सबको पता है पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव। कौन सी ईयर में पीएच सबसे कम है? हाईएस्ट पूछ रहा है, तो जहाँ पे पीएच सबसे कम होगा वहाँ पे एच पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगा। द आंसर इज 2002। द करेक्ट चॉइस इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया बच्चों? बहुत अच्छा डाल दीजिए, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? 2002 में सबसे कम था ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द डायग्राम shows the reaction between metal and dilute acid. What is the reason for different behavior mg in test tube B? mg है, आप देख रहे हैं सारे मेटल्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं आराम से। mg उड़ गया फ्लोट कर रहा है। mg फ्लोट करते हुए देख रहा होगा, आपको भी फ्लोटिंग आती होगी, स्विमिंग में करते हैं फ्लोटिंग, छप 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 छप। तो भैया क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि Mg जो है किससे रिएक्ट करता है? HCl से, और MgCl2 गैस और क्या पैदा करता है? H2। MgCl2 प्लस H2 गैस पैदा करता है। तो Mg reacts with dilute HCl to produce H2 गैस which helps in floating। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ये गलत है, नाइट्रोजन CO2, और ये भी गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस A, B, C एंड D। क्लियर? अब हमसे कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स बताने हमें फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेस। क्लियर? आयनिक कंपाउंड कैसे पता करेंगे भैया? आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए तो फटाफट से ए तो कट गया, अब आगे BCD बचे। लड़ाई हो रही BCD में, याद रखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सॉलिड स्टेट में पुअर होते हैं, तो ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही। और लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, तो ए सही और ए रॉन्ग, और ये तो रॉन्ग हो ही गया। तो बस कौन कौन से बच्चे बच्चों? बी और सी। द करेक्ट चॉइस इज बी एंड सी, और द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, भूमि जैन। ओके, सब आया बेटा? अच्छी तरह से करा करें, गुड। आपने क्वेश्चन पूछा था भूमि, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, कोई बात नहीं, आपने पूछा, अच्छा लगा। बट आप वीडियो को प्रॉपर देखिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो में डालता जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन से सैंपल पेपर लें। अरे भाई इससे ज़्यादा कहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी सॉल्व, और वो भी आपको समझ में आने वाले, बोलता हुआ इंसान सैंपल पेपर में कहीं मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना, तो बस करना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओम वीरा, ओम वीरा, ये हमारा भैया वीरा है, ओम वीरा। ओम वीरा ऑब्जर्व दैट स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट। इसकी सफ़ेद शर्ट पे कड़ी गिर गई। इसके शर्ट पे गिरते ही रहता है कुछ ना कुछ, कभी पानी कभी कड़ी, है ना। और रेडिश ब्राउन हो गया जब इस पर सोप लगाया, धोआ तो रेडिश ब्राउन, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर। बट जैसे ही बहुत ज़्यादा पानी से धोआ तो वो वापस से येलो हो गया। व्हाट माइट बी द रीजन? एक्चुअल में सोप सबको पता है बेसिक होता है, ये तो सबको पता होगा, एल्कलाइन नेचर का। ओके, और टर्मरिक क्या करती है? एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाती है। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? ओके, तो सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट। एसिडिक नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट चॉइस इज सेकंड एंड थर्ड, बी। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो मीरा भाई खाते समय एप्रन पहन लिया करें, जिससे आपके कपड़ों पे सब्जी ना गिरे, नहीं तो आपकी बीवी आपके कपड़े धोती धोती थक जाएगी, है ना। फिर कहेगी क्या ओम मीरा भैया ऐसा क्यों करते हैं, सब्जी गिरा लेते हैं आप, है ना। तो फिर पानी गिराना पड़ेगा उसको। क्लियर? चलिए, ओम मीरा, OP भैया, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ए और आर क्वेश्चन है। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। बिल्कुल सही है, ए, याद रखिए, क्योंकि जिसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उसे कर्ड जमने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसका pH बढ़ जाता है। बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू। भैया ये तो गलत है भैया, दिस रॉन्ग। ए सही है, आर रॉन्ग है, और तो ए सही, आर रॉन्ग। द करेक्ट चॉइस इज सी।
सबको आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है बट AR आएगा ये जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ए और आर अगेन। ए आर क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। भैया याद रखना, हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एवरी, एक्सेप्ट, जो आपको एक्सेप्ट कौन सी, जो ऊपर दी हुई है ना, ये याद रखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो भैया ए तो गलत हो गया है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, आर सही है, ए गलत, आर सही, तो भैया आपका है डी सही, डी फॉर डिम्पल कपाड़िया, बहुत अच्छी है डिम्पल, बहुत अच्छा पढ़ती है, सबको आ रहा है पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक और ए आर आ गया भैया। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज अप्लाई ऑन द एरिया स्टंग बाय बी और एंट। ओहो, किस किस को आज तक मधुमक्खी ने काटा या चींटी ने काटा है, जल्दी बता दो जल्दी से। सर मुझे काट गई, मैं सूज गया था। नकुल बोला कि सर मैं हूं गोला और मैं हूं बहुत पतला, इसलिए मैंने कटवा लिया मधुमक्खी से और बोला कि तू मुझे काट जा और मैं सूज जाऊं। तो भैया ऐसे मत करिए, और पक्का ये सही है, क्यों, क्योंकि बी जब इंजेक्ट करती है तो क्या आता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, और फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों हमें एक बेस चाहिए होता है, दैट इज बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, ए तो सही है, ए करेक्ट। बेकिंग सोडा इज बेस एंड न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इनटू द एरिया बाय द इंसेक्ट, ए भी सही है, आर भी सही और करेक्ट चॉइस। तो भैया ए आ गया, सबका सही हो गया होगा, सबका आ गया। नकुल बोला ऐसे मत कटवाना, मोटा होना है तो खाना खाओ, मधुमक्खी से मत कटवाओ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक और ए आर। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म, सबको पता है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड लाइट में एक्सपोज कर दिया जाता है तो Ag+Br2 पैदा हो जाता है, सबको आ रहा है, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड इज फोटो सेंसिटिव, चेंज टू सिल्वर एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड नेगेटिव, बिल्कुल सही लाइन है, दोनों सही है, ए और आर, ए सही आर सही, दोनों सही, सबको आया कि नहीं आया पक्का। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा अच्छे, क्लियर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ए आर। व्हेन वी ब्लो एयर into a test tube containing lime water it turns milky, ओके ऑब्वियसली ये वैसे रेस्पिरेशन में से आ गया है, कोई बात नहीं, और इसमें लाइम वाटर भरा हुआ है और हमने बलम मारी, पिचकारी, एक पिचकारी से मारी, एक मुंह से, स्ट्रॉ से, है ना, तो मिल्की हो जाता है, पक्की बात है, क्लियर। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द एक्सेल लेयर, पक्का शो करता है भैया, शो तो करता है ना, क्लियर। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर। बोलो बच्चों, इसमें एक्चुअल में ए सही है, आर सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। एक्सप्लेनेशन ये होता है CO2 है वो लाइम वाटर को मिल्की क्यों कर देती है, वो बताना था, तो इसलिए आप बी पे टिक लगाइए, क्लियर, सबको आ गया पक्का बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, the table given below shows the reaction of few elements with acids and base to evolve hydrogen. एम्फोटेरिक बताना है कौन सा होगा। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड से भी शादी कर लें और बेस से भी रिएक्ट कर लें, दोनों से रिएक्ट कर लें, पक्का। आप में से कोई ऐसा लड़का हो सकता है जो लड़की से भी शादी कर ले और लड़के से भी शादी कर ले, भैया हो सकता है, नहीं हो सकता है भैया। यहाँ पे तो कौन है, ए है, एसिड से कर रहा है, बेस से किसी से नहीं कर रहा, तो ए तो नहीं होगा एम्फोटेरिक। बी दोनों से कर रहा है, होगा। सी नहीं होगा, डी दोनों से कर रहा है, होगा। तो बी और डी द करेक्ट चॉइस इज डी, इजी क्वेश्चन। सबको आ गया, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बच्चों, पक्का आ रहा है ना। चले क्वेश्चन नंबर 22, अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट turns white when heated but regains its blue color when moistened with water as shown in figure below, clear।
सबको पता है ब्लू कलर का एक ही सॉल्ट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। जब इसे हीट करेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, दिस इज वाइट। अब इसमें हम दोबारा से पानी डाल देंगे तो ये वापस से CuSO4 डॉट 5H2O और कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिविटी है एसिड बेस सॉल्ट की, और मुझे लगता है कि इसको पेपर में होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? सबको आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। आइए रिएक्शन देखते हैं। स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, CaOCl2 और प्लस H2O। द नेम ऑफ दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, नॉट ब्लड प्रेशर। और ब्लीचिंग पाउडर द करेक्ट चॉइस इज डी। ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, क्लोराइड ऑफ लाइम। सबको आ रहा है? बोलो आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल। बहुत टफ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। टफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ और 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1, क्विक क्विक क्विक। करिए, कौन कौन करेगा, करिए, कौन कौन करेगा, जल्दी से करिए, करिए। चलिए मैं बताता हूँ बच्चों, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, बोरेक्स बनाने के काम आता है, सब लिखा है कॉपी में मैंने, सब एक एक लाइन। आइडेंटिफाई द सॉल्ट और द करेक्ट आंसर इज वॉशिंग सोडा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चे गलती करते हैं। याद रखिए, यूजेज देख लीजिए, पक्का लिखा होगा Na2CO3.NH2। किस किस का सही था जल्दी बताइए। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज गिवन बिलो, विच ऑप्शन शोज द कंपाउंड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप खुद करेंगे, आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर? चलिए PCl5X2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैलेंसिंग में। तो देखिए अब PCl5 और XH2O, X की और Y की वैल्यू बतानी है। अब देखिए ढंग से देखना कैसे बैलेंस करेंगे एक बार में। Cl 5 है, इधर Cl 1 है, तो यहाँ पे Z तो आ गया 5। अब Z 5 आ गया तो J हो गया, और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। द करेक्ट चॉइस इज बी। आंख बंद करके फिर भी चेक कर लेना, आपका आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट चॉइस बी। सबको आ गया होगा? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बैलेंसिंग करके देख लेना, और मैं लिख दे रहा हूँ पूरा। 4 PCl5 प्लस H2O गिव्स, अच्छा इधर है, सॉरी इधर है 4 X पर 4, ओके। और H3PO4 और प्लस 5HCl। चेक कर लेना, एक P बराबर Cl5 बराबर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, और 3 और 5 8 हाइड्रोजन। क्लियर? और ऑक्सीजन 4 और 4 ऑक्सीजन। क्लियर? बैलेंस्ड। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन द रिएक्शन। ये टफ क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, टफ, गुड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। Br2 प्लस 2i नेगेटिव कर देना भैया, मिसिंग है, गिव्स 2Br नेगेटिव और I2। अब सुनना, Br2 से Br नेगेटिव, जीरो से माइनस हो रहा है पक्का, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो क्या हुआ, रिडक्शन, और दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइनस से जीरो हो रहा है, माइनस से जीरो पक्का इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, Br2। आंख बंद करके ए। टफ क्वेश्चन था, अब ये सबको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बोलो बच्चों, सुना करिए ढंग से। सबको आ गया? पक्का? चल क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इजी क्वेश्चन है
और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम AgBr को फोटोग्राफिक फिल्म को लाइट में एक्सपोज करते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है, AgBr या AgCl, ओके, Ag प्लस Cl2, याद है किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, कंपाउंड A ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन अ बॉइलिंग ट्यूब गिव्स ऑफ, अरे ये तो पक्का आ गया क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन। ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स याद रखिए, गैस जो हमने पढ़ी है NO2 एंड येलो रेसिड्यू PbO, है ना, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A is treated with few drops of sodium hydroxide, दिस इज सीधा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, PbO, NO2 और H2O, बैलेंस आप खुद कर लेंगे, ओके। अब इसकी हमने रिएक्शन करा दी NaOH से, क्लियर, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, वाइट प्रेसिपिटेट, पक्का, PbOH का होल ट्वाइस और NaNO3, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्लियर। तो आइडेंटिफाई द कैटन एंड एनाइन प्रेजेंट इन द कंपाउंड A, कंपाउंड A में क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, क्लियर, तो द करेक्ट चॉइस इज डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, याद रखिए, और जरूर आएगा पेपर में 100%, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, MgO2 MgO स्टिच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, ये क्या होता है विनय सर, स्टिच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर आगे लगे, जैसे यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 2 लगाए, तो ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगा तो 1, द करेक्ट चॉइस इज A। समझ में आया, स्टिच्योमेट्रिक बैलेंसिंग के बाद जो नंबर आगे लगाए जाते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के, दैट आर कॉल्ड स्टिच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। सबको आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज न्यू क्वेश्चन, सबको आ गया होगा। अब देखिए आप नहीं देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा ना, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, BaCl2H2SO4 XbSO4 by Cl2, बैलेंसिंग करनी है सीधे सीधे, तो BaCl2 बैलेंसिंग H2SO4 अपने आप आ जाएगा XY, BaSO4 और HCl, क्लियर, Ba HCl 2 तो 2 लगा दिया, है ना, तो सीधा सीधा बाई 2 आ गया, और Ba 1 तो 1 खत्म, बैलेंस हो गई, द एक्स और वाई की वैल्यू A, सबको आ गया कि नहीं आ गया, इजी क्वेश्चन, बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, हो अच्छा, ये डायग्राम आपको पता हो, क्लोर एल्कली प्रोसेस का है, याद है, सबको याद होगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे कह रहा है क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है NaCl और वाटर से क्या क्या बनता है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और NaOH, तो कौन सी गैस पैदा होगी बच्चों, दैट इज X, कौन सी है आपकी, हाइड्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पक्का आता है पेपर में, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। क्वेश्चन नंबर 33, इन द रिएक्शन FeCl2Cl2 FeCl3, ओके, अच्छा क्वेश्चन भैया, बहुत दम से क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं आपके लिए, आपको जो आता है अब करके देता तो चलो, अगर आता है तो बिना देख के करो, चलो नहीं आता ना तो सुन लीजिए आप कैसे करेंगे इसको। FeCl2 क्लोरीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव, Cl2 Fe3 पॉजिटिव, क्लियर, क्लियर। अब Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो हो रहा है ना, तो 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, है ना, तो लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्लोरीन पक्का क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। टफ गुड क्वेश्चन, क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर आ गया पक्का आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, ये सारे क्वेश्चन रेडॉक्स के बेस पे दिए मैंने, आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है, SO2 से S बन गया और H2S से भी S बन गया,
SO2 से S, ऑक्सीजन हट गया, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S से S मतलब हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट। द करेक्ट चॉइस इज बी। अपने आप आ रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो देखिए सारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 आ गया होगा बच्चों। गुड क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? 36 प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बनता है हीटिंग जिप्सम से। नेक्स्ट 37, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और लर्निंग क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सारे, पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। गुड क्वेश्चन। एक्स बाई ए, एक्स ए वाई, यहाँ पे एक्स ने वाई को डिस्प्लेस किया, मतलब एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई। यहाँ पे एक्स किसको डिस्प्लेस कर रहा है, फिर वाई को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर? एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई। यहाँ पे जेड एक्स को डिस्प्लेस कर रहा है, जेड इज मोर देन रिएक्टिव एक्स। तो बताना है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जेड, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, वाई। तो जेड एंड वाई समझ में आ गया, मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोस्ट रिएक्टिव जेड और लीस्ट रिएक्टिव वाई। एक अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का? क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। लिटमस पर्पल कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में ब्लू टू रेड हो जाता है, और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है, रेड टू ब्लू। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, एसिडिक में कलरलेस, बेसिक में पिंक। रेड कैबेज रेड होती है। टर्मेरिक जूस येलो और बेसिक, तो यही गलत है, बेसिक मीडियम टर्मरिक। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, द रॉन्ग इज द सी, इनकरेक्ट। सबको आ गया, गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ओ माय गॉड, टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टफेस्ट है ना। आइए समझते हैं। सोडियम क्लोराइड से HCl बनाना है, तो NaCl की रिएक्शन किससे कराएं, H2SO4 से। तो क्या बन जाएगा बच्चों, Na2SO4 और प्लस HCl। तो H2SO4 होना चाहिए, तो A काट दिया और B काट दिया, चलो ये दो तो कट गए। अब आपका जो HCl बन गया है वो बना रहा है FeCl3। HCl की रिएक्शन किससे कराएं, तो Fe से कराएं, FeCl2 बना रहा है, तो FeCl2 बन जाता है, सबको पता होगा। क्लियर? तो यहाँ पे Fe आ गया। अमोनियम क्लोराइड, HCl की किससे रिएक्शन कराएं कि अमोनियम क्लोराइड बन जाए, ये सब कराएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, देखना NH3 से कराएं, है ना। तो NH3, तो ये कट गया और ये आ गया, NH3HCl NH4Cl, और फिर लेड क्लोराइड। द करेक्ट चॉइस इज सी। बहुत टफ क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। दिस इज चार्ट टाइप क्वेश्चन, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, और जरूर आएंगे केमिस्ट्री में से। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा है बच्चों, बोलिए। 40 क्वेश्चंस मैंने आज किए, कोई सरप्राइज नहीं है, केवल आपके लिए है। आप नहीं पढ़ेंगे, केवल आपके मार्क्स कमाएंगे, आपका नुकसान होगा। समझ में आ रहा है ना। मैं वापस से कह रहा हूँ, मैं वापस से कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है वो बीच में स्किप हो गए थे। तो इधर दिस वन,
दिस क्वेश्चन 35. Okay, clear? This is 36. Plaster of Paris. और दिस इज 37. लर्निंग क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन. सबको आ गया यहाँ तक? पक्का? तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है ना. अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल, और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें कि भैया इन्हीं में से आ रहे हैं तेरा पेपर का, पूरा पेपर के क्वेश्चंस इसी में से आएंगे. क्लियर? ओके बच्चों, तो खूब सारा पढ़िए, दम से पढ़िए. बोलो बाबा अम्मा की जय. ओके, कल से लाइट स्टार्ट होगा. जो आज नहीं होगा वो कल लाइट में भी नहीं होगा, डार्क में रहेगा वो. ओके, बाय बाय, गुड नाइट. बोलो बाबा अम्मा की